अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में, दफातर में महफूज होंगे। और ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन ज़िंदगी को जीना चाहिए, गुजारना नहीं है। गुजर तो जाएगी, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको जीना पड़ता है। अब जीने के लिए आपको, अब आपकी अपनी सोच है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत सुकून हो। ज़िंदगी में देखें, पैसा जितना भी आप कमा लें या अर्न कर लें, ज़हनी सुकून तो आपको वैसे भी मिलना नहीं है, क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन नाज़रीन, खुशी मुझे तब होती है या आपको खुशी तब होगी जब आप अपने मुल्क में कुछ अच्छी अचीवमेंट्स देखें। छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव जब हो रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, जब छोटे बच्चे कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसा ही एक वाक़या और ऐसे ही एक खुशी और ऐसे ही एक अचीवमेंट आज हम प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। कराची की बहुत प्यारी सी क्यूट सी 12 साल एक बच्ची हैं, सुनैना मुश्ताक, और खेलों के हवाले से उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम सरबुलंद कर दिया है। मैं बात करूं अगर ऑल पाकिस्तान नोमाड MMA फाइटिंग की, उस पे उन्होंने टाइटल्स जीते हैं और बेशुमार टाइटल्स जीते हैं। उसके अलावा स्विमिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गई, टाइकांडो हो गया, बॉक्सिंग सिंपल वाली हो गई, और जिमनास्टिक हो गई। बेशुमार गेम्स जो इसमें आ जाते हैं, उस बच्ची ने तमाम तर गेम्स को अपने नाम किया है। और ये कैसे मुमकिन है? बस ये करिश्मे पाकिस्तान में होते हैं। आपने देखा कि अगस्त का महीना भी कितना अच्छा रहा, और आप देखेंगे सितंबर में भी हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिली खेलों के हवाले से। और अब इसी तरीके से ये छोटे छोटे सितारे जो है, जब एकदम से बड़े हो जाएंगे और एकदम से जब पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हमने उनको स्टूडियो में इनवाइट किया। हम वेलकम करेंगे सुनैना मुश्ताक को, और उनके हमरा बैठे हुए हैं सैयद ज़फ़र बुखारी साहब, जो ट्रेनर हैं सुनैना के। क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्रेनर का ही सारा कमाल है, किरदार है, और उनको उनका ब्रॉटअप करने में, उनको सिखाने में, बताने में और राइट डायरेक्शन दिखाने में। सर अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो। सुनैना, आपको भी खुश आमदीद करेंगे। ज़फ़र साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसे ही सब मार्का अचीव कर लिया? इतना आसान काम तो नहीं है ये। सर ये देखिए, दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं है। बिल्कुल। दुनिया में आपको पता है कि देखें, अगर तबलीग आई है और इस्लाम अगर हमारे पास आया है, तो वो भी बड़ी मेहनत मुशक्क़त से आया है। कोई भी काम बग़ैर मतलब का नहीं है दुनिया में। और माशाल्लाह से हमारे साथ मैं इसको देखता हूँ, मुझे क्राउड फील होता है, मुझे अच्छा फील होता है। मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दे, तो मुझे इस तरह अल्लाह पाक बेटी दे। ठीक है, क्या बात है। अब हमारे पास एक छोटा उस्मान है, उसकी अचीवमेंट भी बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे मेडल्स, काफ़ी सारे टाइटल्स अपने नाम किए में। जब उससे मैंने देखा तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेटे की ख्वाहिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे से नवाजा। आज इसको देखता हूँ तो माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेटी की ख्वाहिश होती है। और माशाल्लाह से इसने जो टाइटल्स अपने नाम किए हैं इतनी कम सी उम्र में। कल नहीं परसों मेरी मुलाकात हुई एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट से, तो उसने जब टाइटल इसके पास देखा तो वो हैरान परेशान हो गया, मतलब अक्का पक्का रह गया। मैंने बोला भाई क्यों? बोला शाह साहब, मैंने इस उम्र में इतना बड़ा टाइटल नहीं लिया। इस उम्र में मैंने सीखा, और आज तकरीबन उसकी एज कोई 22-23 साल है। आज वो बोल रहे कि मेरे पास टाइटल्स हैं, और उसने ये कहा कि इस उम्र में इसके पास टाइटल है, और ये मेरी उम्र तक तो इतने टाइटल इसके पास होंगे कि मेरी सोच से हटके होंगे। अच्छा, एक्सप्लेन करें ये वाला टाइटल किस चीज़ का है, और इनके गले में बेशुमार टाइटल्स मैं देख रहा हूँ, वो क्या है? सर ये जो टाइटल है, ये नोमाद MMA हमने हाल ही में भी हुआ है 24-25 तारीख अगस्त के महीने में। उसके अंदर माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान की टीमें आई हुई थी। पंजाब आया हुआ था, इस्लामाबाद आया हुआ था, KPK था, बलूचिस्तान था, और सिंध से हम थे। तो माशाल्लाह से जब इसकी फ़ाइट ड्रॉज में आई तो एक वेट आया, बाकी एक इस्लामाबाद की और एक KPK की बच्ची रह गई थी, बच्चा रह गया था। तो फिर क्या हुआ कि हाल ही में इसकी फ़ाइट हुई, फ़ाइट इसने विन कर दी। अब कोच कह रहा था कि यार 2 फाइटें हमारे पास और हैं, अगर अगर आप फाइट करवा लो। तो मैंने जब बच्ची की तरफ देखा तो वो बच्ची से थोड़ी हाइट में भी बड़ी थी, और वेट भी इससे तकरीबन 6 किलो ज़्यादा था। ठीक। उसके साथ भी इसने फाइट की, इस्लामाबाद को नॉकआउट मारा इसने। फिर उसके बाद KPK की बारी आ गई। KPK वाले ने कहा कि यार हमारा एक लड़का है, उसका वेट नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला, फिर बोला इसकी फ़ाइट। जब उसको मैंने देखा
वो भी माशाल्लाह इससे हाइट में बड़ा था, मगर वो 10 केजी ऊपर था, वो ठीक। 30 केजी का लड़का था। ठीक, एज क्या थी उसकी? उसकी एज गालबन थी मेरे ख्याल में कोई 14 साल या 12 ठीक, या सुनैना 13। से भी बड़े थे वो। हाँ, थोड़ा सा बड़ा था। थोड़ा सा बड़े। तो जब इसके साथ भी जब इसकी फाइट हुई, जब इसने उसको भी नॉकआउट किया, तो 3 गोल्ड इसने अपने नाम किए क्या बात है, क्या और ये टाइटल अपने नाम किया। क्या बात है। फिर उसके बाद सिंध नोमाद MMA का उससे पहले चैंपियनशिप हुई, उसका टाइटल इसने अपने नाम किया। अभी रिसेंटली तकरीबन दो दिन हुए, ये आने वाली संडे को इसने मुई ताई के अंदर भी झंडे गाड़ दिए माशाल्लाह। और भाई जब इसने स्टार्ट किया तो अगले ने मुझे कहा भाई ये क्या है, ये रिमोट तो नहीं है या अपने बटन दबा दिया है कि स्टार्ट हो गई है डब डब। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अचीवमेंट इसकी जा रही है माशाल्लाह। और मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि अभी जैसे कि ईरान का टूर था, वो हालात ख़राब होने की वजह से हम रह गए, वीज़े हमारे लगे हुए, मतलब हमने सब कुछ कर लिया, जाने लगे कि मतलब वहाँ से वो रास्ते बंद थे। बस अल्लाह की बेहतरी होती है हर काम में। जी, अब रशिया में एक इवेंट आ रहा है जी जी। नोमाद MMA का वर्ल्ड का, तो मेरी ये ख्वाहिश है, हमारे को जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरी ये अपील है, दरख्वास्त है कि खुदारा इस बच्ची के साथ सपोर्ट की जाए। नहीं बिल्कुल करेंगे, और ये तो हम असासा है, और मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल आपके और इस प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम इदारे देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट के अलावा भी आप देखें कि इन सेक्टर्स में स्पोर्ट्स पे बड़ा नाम पाकिस्तान का बुलंद हो रहा है। सुनैना, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको, इतने सारे टाइटल्स आपने जीते, तो क्या फीलिंग्स हैं और कैसे ये शौक़ आप में आया, घर में किसने सपोर्ट किया, और अपने बारे में बताएं कुछ। ये सारे टाइटल मैंने अपनी मेहनत से अपने नाम किए हैं और मुझे ये शौक हुआ था जिम से। जिम से? जी। और फिर उसके बाद मेरा शौक बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा हुआ, फिर उन्होंने बोला इसको फिदा उस्ताद के पास लेके जाओ। अच्छा। उनके पास मैं गई, फिर मैंने वहाँ पे बॉक्सिंग सीखी थी, फिर मुझे किक बॉक्सिंग का शौक हुआ। ऐसे वाली? जी। अच्छा, घर में तो नहीं करती भाई बहनों के साथ? अच्छा, फिर मुझे किक बॉक्सिंग का शौक हुआ, फिर मैं सैयद ज़फ़र शाह बुखारी के पास आई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी किक बॉक्सिंग सिखाई। उसके बाद फिर मैंने ताइक्वांडो किया, MMA किया, उसके बाद फिर मैंने स्विमिंग, बॉक्सिंग, ये सब। स्विमिंग भी आती है? बहुत अच्छी। जी। आपने तो माशाल्लाह टाइटल भी ले लिए। अच्छा, मुझे बताएं सुनैना कि घर में आपको अब्बू ने सपोर्ट किया, अम्मी ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया आपको स्पोर्ट्स के लिए? जी। और आपको खुद भी शौक था? जी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 बहन भाई हैं। और आप सबसे बड़ी हो छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो, तो भाई बहनों पे फिर आप रोब जमाती होगी? नहीं। अच्छा, घर में खेलती हो भाई बहनों के साथ? नहीं, छोटा है तो इसलिए मारते नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि किस क्लास में पढ़ रही हैं आप अभी? 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ी है। वहाँ भी पोजीशंस ले रही है, नहीं ले रही? ले रही हूँ। ले रही हैं? ग्रेड्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं जी। आपके? क्या सोचा है बड़े होके क्या करना है? अभी तो बहुत छोटी हो आप और माशाल्लाह से एक्सपोजर मिल गया है आपको, आप डिफरेंट तरीके से बात कर रही हो। 5th क्लास के बच्चे ये बातें नहीं करते, और एक स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर परफॉर्म किया, और आगे भी आपको आई बिलीव इस पे काम करना है। क्या ख्वाब है, क्या सोचा है आपने, क्या करना है आगे जाके? मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। माशाल्लाह, आप आर्मी में काम करना है, आर्मी ऑफिसर बनना है आपको? जी। तो किससे इंस्पिरेशन आपको मिली है? ये मैं खुद का ख्वाब है मेरा। खुद का ख्वाब है। जी। कौन से हमारे जर्नल्स आपको पसंद है, कौन सा हमारा आर्मी ऑफिसर पसंद है, कौन आपको आर्मी में पसंद है? मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मेरा शौक है इसलिए मैं करना चाहती हूँ। बस, क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नाज़रीन, आप देखें कि स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी होकर इनको आर्मी ऑफिसर बनना है। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि ब्रॉटअप है बच्ची का, माशाल्लाह चीज़ें क्लियर हैं, तो घर से भी इनको डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट मिली होगी, और क्योंकि घर की सपोर्ट के बगैर ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ परफॉर्म नहीं कर सकती, तो क्या कहेंगे इनके पेरेंट्स के हवाले से, इनके घर के हवाले से? सर माशाल्लाह से इनके पेरेंट्स तो मैं बोलता हूँ कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो इसके फादर इसके दोस्त की तरह माशाल्लाह से एनी टाइम इसके साथ आते हैं, खुद से लेके भी आते हैं, खुद वहाँ बैठे रहते हैं। जब तक इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो नहीं जाते। वो माशाल्लाह से हर चीज़, हर ख्वाहिश इसकी पूरी करते हैं। अब वो किस तरह से पूरी कर रहे हैं वो अल्लाह को पता है और उससे पता है उस गरीब।
क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में मेहनत मजदूरी करके फिर घर को पालना, फिर बिल्कुल उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो आपको पता है कि हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल इसकी प्रोटीन है, इसके काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। बिल्कुल स्पोर्ट्स में तो यही है, क्योंकि अब ख्याल माशाल्लाह से हम्म, फादर हैं इनके, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे आमीन सुमा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चियों के पेरेंट्स को इन आमीन, जैसा बनाए आमीन। कि वो माशाल्लाह से हर टाइम मतलब इनकी जो मुंह से ख्वाहिश होती है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि पूरी हो जाए। बाकी अल्लाह की तरफ से सब देन। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बच्ची को देख के काफ़ी सारी बच्ची हमारे पास आई हैं, हम्म, काफ़ी सारे मतलब चैनल्स ने हमें बुलाया है, ठीक है, हम्म, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची और इतने कम वक्त में इतने टाइटल्स नाम करना, सर आप इसके किक पंच चेक करेंगे तो आप भी डर जाएंगे। अच्छा हाँ, मुझे हम डरना चाहिए सुजैना पावरफुल पंच है भाई। अच्छा माशाल्लाह। मैंने आपको बताया ना कि वो एक साथी एक प्लेयर ने कहा कि भाई ये क्या कर रही है, बटन दबाओ इसका। मैंने बोला भाई क्यों? बोला भाई ये तो स्टार्ट हो गई है। सर कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं और ये अल्लाह अच्छा, ताला इसकी की तरफ जितनी से भी फाइटें हुई हैं, हम्म, सामने वाले बच्चे को उसने रुला के छोड़ा है। अच्छा हाँ, वो लड़का हो या लड़की हो। हाँ कल हालांकि रिसेंटली हम होटल पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो एक मास्टर बैठे हुए थे, इकरार खान टाइगर साहब। मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो कल जा रहा हूँ न्यूज़ पे और इसके उस पर मैंने करना है चैलेंज कि भाईजान अगर इस वेट में पूरे पाकिस्तान में है कोई लड़की तो आई एम रेडी। क्या बात है। किसी भी वेट में, किसी भी स्टाइल में ये खेलेगी, ताइक्वांडो हो, किक बॉक्सिंग हो, मुई थाई हो या MMA हो। आप कब से ट्रेनिंग्स करा रहे हैं और बतौर ट्रेनर आपके लिए क्या एजाज़ की बात है जिस तरह से माशाल्लाह ने टाइटल्स नाम किए हैं? क्योंकि जो मेंटोर होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, उसके लिए काबिल फ़ख्र बात होती है। तो आपका सर भी सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है क्योंकि आपके पास भी काफ़ी बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह से नाम कमाया और आप आज यहाँ बैठे इन्हीं की बदौलत, आपकी अपनी ख़ुद की भी एफ़र्ट्स हैं। तो आपका तजर्बा कैसा रहा? सर मेरा तजुर्बा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। जो मेरे उस्ताद थे माशाल्लाह से उन्होंने मुझे एक अच्छी तरबियत दी थी, एक अच्छा कोच मुझे बनाया था, ठीक है। मैं खुद एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके अलावा हमने जहाँ भी खेला माशाल्लाह से अपना झंडा गाड़ा, क्योंकि हमने बड़ी टफ ट्रेनिंगें की हैं, बड़ी सख्त ट्रेनिंगें की हैं और मैं मतलब इस लेवल तक आने में मैंने बड़ी मुश्किलातों का सामना किया है। बिल्कुल ऐसा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जो अपना क्लब है, मेरे उस्ताद देखते हैं, मेरे फादर तो अभी नहीं है इस दुनिया में, जब मेरे फादर थे तो वो मुझ पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि माशाल्लाह से मेरी एक अच्छी फील्ड है। उसके अलावा माशाल्लाह से ऑफिसर्स के बच्चों को जाके गेम्स करवाना घरों पे, उनके सामने इज़्ज़त होना, ठीक है, किसी के साथ भी मिलना, इज़्ज़त के साथ मिलना, मतलब एक पढ़े लिखे लेवल की एक अलग इज़्ज़त है और हमारी एक अलग इज़्ज़त है। और मैं आज अपने आप को बड़ा खुश नसीब इंसान समझता हूँ कि मैंने इतने बड़े बड़े गेम्स करवाए, 3000 बच्चों का स्पोर्ट्स गाला मैंने करवाया, जिसके अंदर तमाम चीज़ें अपने जेब से लगाई। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं, वो सिंध गेम उनने करवाया, बच्चों के पैसे खा गए। सिंध के? जी, सिंध गेम्स अभी हुए थे। जी 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 जी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि TAD की बात हुई। बॉक्सिंग में मैंने अपनी 3 बच्चियाँ डाली, ट्रैक सूट हमारे जब्त हो गए, उनकी TAD जब्त हो गई। तो कहने का मकसद ये सर, जो मेच्योर गेम्स है ना, वहाँ करप्शन बहुत है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब से गुजारिश है इस मामले को देखें, क्योंकि गफलत है, नीचे के लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं और मिनिस्ट्रीज बदनाम हो रही होती है। अब इसमें मज़े की बात ये कि सर वो बच्चियाँ हमसे टूट गई। अगर तमाम बच्चियों को अपना हक मिल रहा है तो उन तीनों ने क्या कसूर किया है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, इसको डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको देखेगी। फिल वक्त बड़े एजाज़ की बात है जो अचीव किया, उस पर बात करते हैं। सर ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बेल्ट उठाकर दिखाएं, मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है सर। ये इसमें क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे कैरी करते हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये जब फाइटर जीतता है तो फाइटर इसको जब यूँ पकड़ता है तो मतलब ये बड़े एजाज़ की बात होती है। सुने ना, यू आर ट्राई। ये असल में ये बेल्ट बहुत बड़ा है सुनैना के हिसाब से। सुनैना खुद बहुत छोटी है, बेल्ट का वजन भी माशाल्लाह ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत है। इसको वापस रख दें, थैंक यू, आप बैठ जाएं सुकून से। तो सर ये जब मिलता है ना सर, बड़ी ये आई कैन अंडरस्टैंड, एक प्राउड कल हमारा एक बच्चा आया जी,
वो हम उसको लेने के लिए गए सिराबगोट, हम्म, वो भी माशाल्लाह से टाइटल उसने जीता है। हम्म, तो वो जैसे बस से उतरा, मतलब हमने फूल पत्तियाँ उसके ऊपर फेंकी, उसको वेलकम किया हमने। तो आप माने या न माने यार, जो मुसाफिर उतरे हुए थे, तो बोला भाई तू हीरो बंदा, भाई हमारे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। तो तस्वीरें मतलब लेडीज ने खिंचवाई, जेंट्स ने खिंचवाई, अड्डे के वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आगे टर्मिनल टाइप का बना हुआ था, तो मतलब बड़ा क्राउड जमा हो गया। सर मुझे जी जी प्लीज आप कंटिन्यू तो करें। उसके जो वालिद साहब थे वो बड़े खुश हुए, होना भी चाहिए, तो उसने कहा कि यार वाकई ये टाइटल है। होना भी तो चाहिए। ये टाइटल माशाल्लाह से आज इनके पास है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। ये कितने बड़ी एजाज़ की बात है। मुझे सर ये बताएं, आपके क्लब में कितने और स्टूडेंट्स हैं, कितने और बच्चे हैं? सर हमारे पास माशाल्लाह से इस टाइम जो है वो इस टाइम पे हाजिर सर्विस जो है वो 40 से 50 के दरमियान में होगी। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वेटों में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स हम उनको गेम्स करवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी ये ख्वाहिश है कि बच्चा आगे जाके स्ट्रगल करे, बिल्कुल ऐसा ही है। और जितना हमसे हो सकता है हम लोगों के पास जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले वो माशाल्लाह से हमारे साथ ताउन करते हैं। लियाकत अस्कानी साहब हैं, इसके अलावा अज़र अंगारी साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, ये हमारे साथ करते हैं। जो हमारे साथ करते हैं तो हमारे बच्चे आगे जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुनैना, मुझे ये बताएं कि खेलों के अलावा आप क्या करती हैं? आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? किस तरह की आपकी शख्सियत है और किस तरह से आप दोस्तों में उठना बैठना करती हैं? दोस्तों में मैं आम से ही होती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मैं उन्हें नहीं मारती और कुछ भी नहीं कहती, उन्हें लग जाएगी फिर वो लोग कहती हैं। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? घर में सबसे ज़्यादा पप्पा से बनती है। हम्म, घर में सबसे ज़्यादा पप्पा से बनती है। पप्पा, वो तो आपने बता दिया। अब नाज़रीन, ये रिश्ता है ना बाप बेटी का, देखें कि एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, और इनकी जो सपोर्ट है, जो आज ये टाइटल इनके नाम पर है, इनके बिकॉज ऑफ इनके जो फादर हैं उनकी बदौलत है। अच्छा मुझे बताएं, पढ़ाई आपने बताया 5th क्लास में, ठीक है, स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्कूल में आपके दोस्त किस तरह से हैं? वहाँ पर क्या करती हैं आप? स्कूल में भी बहुत अच्छी दोस्तें हैं मेरी, और स्कूल में हम लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं। फ्राइडे को हम मस्तियाँ वगैरह करते हैं स्कूल में, टीचरें भी हमारे साथ करती हैं। बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल में मज़ा आता है? शौक से जाती है, कभी दिल चाहे स्कूल की छुट्टियाँ करनी है बस, कभी ऐसी फीलिंग्स आती है? नहीं नहीं, खुद ही शौक से आप स्कूल जाते हो? जी। अच्छा ये बताएं, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में हमें गोश्त, आलू गोश्त का सालन। आलू गोश्त का सालन आपको बहुत अच्छा लगता है? जी। और अम्मी के हाथ का खाती हो? कभी बाबू बना देते, कभी अच्छा, मम्मा। क्या बात है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, बाहर का खाना भी पसंद है आपको? नहीं, बाहर का खाना इतना नहीं खाते हम लोग। बड़ी अच्छी। फिर उसके बाद मैंने इनको कहा नहीं तो स्पोर्ट्स का देखें ना, ये बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ट्रेन और ग्रूम्ड जिसको कहते हैं, नहीं बाहर का नहीं खाना। वो प्लेयर भी हैं, उनको खेलना भी है, और वो स्टमक भी ख़राब करेगा। एक दफ़ा खा लिया था, एक दफ़ा खा लिया, तो दूसरी दफ़ा मैंने इनको कहा बेटा क्या वो आपके लिए बर्गर वगैरह या कुछ मंगवा लूँ? बोला सर नो। अच्छा मुझे ये बताएं सर, ये कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं? ये अचीवमेंट, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी टाइम लगा सर होगा। इनका माशाल्लाह से 3 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। जो मेरे पास ये आई हैं तकरीबन कोई 7 महीने होने वाले। इस 7 महीनों के अंदर माशाल्लाह से जितने टाइटल्स आप देख रहे हैं इनके नाम हुए हैं माशाल्लाह। असल में मेरा अपना जो काम है वो मेरा ये काम है कि एक बच्चा आया उसको प्रमोट करो, उसको आगे स्ट्रगल कराओ, उसको खिलाओ। अगर वो खेलेगा नहीं तो वो स्ट्रगल नहीं करेगा, जब स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो सामने नहीं आएगा। आज माशाल्लाह से आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ठीक है, और मैं 5 न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें शो में, अपने मॉर्निंग शो में बुलाया। अगर शायद ये टाइटल नहीं होते शायद आप हमें बुलाते। सर ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, हम तो कुछ भी नहीं है। हमने तो इस मुल्क में सर्व करना है, इस मुल्क की खिदमत करनी है। ये मुल्क हमारी माँ की मानंद है। बेशक। तो बस यही सितारे हैं, छोटे बड़े सब मिलकर। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, एक टीम होती है, एक सपोर्ट होती है, और अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है। तो बस समझ लें कि एक इमदाद मिली, और गॉड गिफ्टेड बच्ची, मैंने पहले ही कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म करी, क्योंकि 12 साल की बच्चियों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। और सर एक बात आपको मैं और बताता चलूँ कि अगर ये रशिया के लिए, अगर इसके लिए हमें कोई स्पॉन्सर मिलता है तो ये पहली बच्ची होगी
पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टाइटल लेके आएगी। नहीं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारी जो ये शो है ये आवाज़ बनेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और हुकूमत पाकिस्तान और जो मुताल्लिका इदारे हैं वो देखें इस बच्ची में पोटेंशियल है और डेफिनेटली सर कहते हैं ना कड़ी से कड़ी बनती है बिल्कुल। और सिलसिला बनता है। इस बच्ची के लिए और मुल्क के लिए जो भी बेहतर होगा ना वसीला बन जाएगा और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप देखें ना कि सब कुछ प्लान था अल्लाह की तरफ से और कोशिश हम सब के हाथ में हम कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने के लिए। मुझे सर ये बताएं कि टाइमिंग्स कितनी देती हैं आप लोग, कितना टाइम लगाते सर हैं? हमारे पास ये आती है 5 बजे आ जाती है। 5 बजे के बाद 8 बजे तक इसकी टफ ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर ये घर की तरफ रवाना होती है और बाबा इनके साथ पहिया पहिया आ रहे होते हैं। तो मतलब मैं इनको अक्सर देखता हूँ ना तो कभी कभार मुझे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि यार एक बच्ची इतना अच्छा खेल रही है। अब माशाल्लाह से देखो एक हमारा एक स्पोर्ट्स एथलीट्स आया, उसको देखो कितने लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं इंशाल्लाह करोड़ों रुपए तक दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी लोगों की दुआएं चाहिए कि हम इस तरह बच्चे बनाते रहें और प्रमोट करते रहें। बस सिर्फ ये दरख्वास्त है इसको इसके साथ रशिया का कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ हेल्प आउट करें। बिल्कुल करेंगे कि हम और अपने करना भी स्पोर्ट्स चाहिए मिनिस्टर की वहाँ पर जाके जब ये वहाँ पर गोल्ड जीते वहाँ पर फ़ख्र से कह सके। नहीं बिल्कुल, ये इस पे इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस पे इसको देखेंगे। सर एक ब्रेक लेते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सुनैना आप कुछ कहना चाहोगे, कोई ऐसी बात कोई दिल में है जो आप ऑन एयर हैं, आप आवाम से किसी से कुछ करना चाहती हो? मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहना चाहती हूँ कि हम जैसी बच्चियों को सपोर्ट करें और आगे मुल्कों के लिए निकालें। खुश रहो, क्या बात है। सुनैना मुश्ताक कहती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध सुने कि हमें सपोर्ट करें और ये बच्चियाँ कौम की बच्चियाँ हैं और मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बेटियों के लिए बड़ा काम किया है और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अगर आप पीपल्स पार्टी की भी देखें तारीख़ तो ख़वातीन के लिए, माओ बहनों के लिए, बेटियों के लिए वो एक मखसूस अलम बुलंद करते हैं उनकी आवाज़ बनकर ताकि बेहतरी हो सके कौम की, हमारे मुल्क या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें शाना बशाना कड़ी है और तमाम तर इदारे मुतालिका फोरम्स भी हैं कि ये छोटे छोटे सितारे ये पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए इस वक्त अपना जी जान लगा रहे हैं। और देखें ये मुझे लगता है ये साल स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छा साल है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले मामले को थोड़ा सा आप क्रिकेट को इग्नोर कर लें, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं जो मस्बत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।